सवाल है। हरजिंदर जी किताब लिख रहे हैं और काफ़ी व्यस्त हैं कुछ लिखने में, कुछ लिखने पढ़ने वाले लगातार हमारे मित्र हैं वो। तो हरजिंदर आएँगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएँगे, इसलिए ये सवाल पे अजय जी मैं आपके पास आऊँगा। जो उन्होंने बात कही और जो आज सारा मामला मेरा अपना मानना है कि जेल में बंद राहुल गांधी ज़्यादा खतरनाक होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, खुले घूमते हुए राहुल गांधी के मुकाबले। जी। स्वाभाविक सी बात है। मैं एक तो पहली बात ये कहूंगा कि अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने जिन जिन लीगल पॉइंट्स पे बात की है, निश्चित रूप से वो उन्होंने बिल्कुल सही इंगित किया है, कानून की अवधारणा के खिलाफ है। और जिस तरीके से किया गया है वो इसलिए नहीं किया गया है कि उन्हें जेल भेजना मकसद है, इसलिए किया गया है यदि सजा को स्टे कर दिया जाता तो उस स्थिति में होता क्या, या खत्म कर दिया जाता तो उस स्थिति में होता क्या। उस स्थिति में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करनी थी। तो यह जजमेंट कोई मुझे मतलब आश्चर्य नहीं हुआ। आज मुझे किसी जजमेंट का इंतजार नहीं था जिसे मैं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे पता था यही जजमेंट आए। उसके पीछे जो वजहें हैं वो लगभग लगभग सभी वो है। कानून देखिए एक चीज क्या कहता है वो जान लीजिए कि किसी भी निर्णय की आलोचना आप कर सकते हैं कानूनी पहलू पर, लेकिन व्यक्ति विशेष पर, जज पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि उसने यह रिश्वत लेके या इस कारण से यह जजमेंट पास कर दिया। तो हमें उसके गुणदोष पर चर्चा करने का हक है और वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए वकील ही नहीं है। तो पहली बात तो ये कह दूं। दूसरी चीज ये है कि इसके गुणदोष पे छोटा सा मैं करके उसके बाद आता हूं आगे, कि जिस तरह की ये केस है आज हमारे देश के लिए, देश के संविधान के लिए, गुजरात के लिए, गांधी के गुजरात के लिए आज बड़ा शर्मनाक दिन, न्यायिक उसके लिए, न्यायपालिका के लिए भी शर्मनाक दिन है। दो केसेस, एक राहुल गांधी के केस में जिन केसेस की नजीर दे करके उसे खारिज किया गया, एक केस करप्शन का है उससे लेके खारिज किया गया, एक केस जो है वो जाकर के है हत्या का, उसको लेके नजीर लेके किया गया। इस तरीके से जो जो उन्होंने केस कोर्ट किए, सिंगल केस वो कोर्ट नहीं कर सके मानहानि का जिसे वो कर देते। तो आप एक चीज ये समझ सकते हैं, 1860 से जब से आज तक यह कानून की यह धारा बनी है, जब से आईपीसी बनी है तब से लेके आज तक बताते हैं जो कानून के इतिहास में है उसके मुताबिक ये दूसरा ही केस होगा, क्योंकि इसके पहले है उसमें सजा हुई है लेकिन उसमें भी 2 साल सजा नहीं हुई। तो मतलब 2 साल की सजा का ये इकलौता केस है जिसमें मेजर पनिशमेंट। तो आप इससे समझ सकते हैं मेजर पनिशमेंट क्यों है, इतना बड़ा क्या कह दिया। फिर जज ने खुद ही गलत कोट किया है, उसने 13 करोड़ मोदी शब्द कोट किया है। तो 13 करोड़ मोदी की गिनती उसने कब करा ली, जातिगत जनगणना तो अभी कोई हुई नहीं और उसका अभी कोई रिजल्ट भी नहीं आया। तो साहब ये उनके पास गिनती एक आ गई, ये बड़ी आश्चर्यजनक है। उन्होंने सारे मोदी को उसी पिछड़े मोदी से जोड़ दिया। तो साहब सारे मोदी तो पिछड़े नहीं होते, इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए छोड़िए इस पे, मैं अब इसको छोड़ देता हूं। अब उस पे आता हूं कि राहुल गांधी का ये क्या करेंगे। देखिए मैं एक चीज आपके चैनल पे आज कह रहा हूं कि हो सकता है भारतीय राजनीति में एक बड़ा महान दिन आए जब वो सोशल इंजीनियरिंग हो और इस देश का प्रधानमंत्री 2024 में दलित समुदाय से आए और वह व्यक्ति बने जिसने अपने बचपन से बीभत्स घटनाएं देखी हो, जातिगत हमले हुए हो। तो हो सकता है आप यह भी देख सकते हैं, ये बहरहाल जनता तय करेगी, लेकिन संभव है कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री इस देश का दलित हो। तो एक तो बात ये कह रहा हूं, इसके लिए आप ये मान के चलिए, प्रिपेयर होके चलिए, और कम से कम राहुल गांधी और कांग्रेस इसके लिए तैयार। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है, इसी वो आप ही की बात का जवाब है ये, कि राहुल गांधी यदि वहां चले जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। चिंता करें मोदी
और राहुल गांधी को सिर्फ छोटी सी कुछ एक्शन पर ही जनता जब इतनी आक्रोशित हुई, उनकी पार्टी एक हो गई, विपक्ष भी कहीं ना कहीं मजबूत हो गया। तो आप ये समझ लीजिए, राहुल गांधी सलाखों के पीछे की एक फोटो साहब वायरल क्या होगी और उसके बाद में क्या होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तब उस हर व्यक्ति का खून खौल उठेगा जिसका खून नहीं पानी है वाली स्थिति वाला जो कविता है वो आप पढ़ लीजिए। नारा था, अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है। इसीलिए पूरा ये आरक्षण विरोधियों का नारा था हम लोग के समय में जी विश्वविद्यालय जी। में। जी तो जी मैं इसीलिए कह रहा हूं। तो आप ये समझ लीजिए, तो यह आप मान के चलिए ये कांग्रेस के लिए वरदान हो जाएगा और बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। इसलिए कांग्रेस जी कहीं, और राहुल गांधी या कांग्रेस में आज कहीं आपको शिकन नहीं दिखाई दी, इस फैसले में कुछ अप्रत्याशित सा नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल। तो यह एक बड़ी बात जी। आज वो छात्रों के बीच में थे दिल्ली में, और जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में थे। कल गोलगप्पा खाते हुए उनकी फोटो आ रही, वो जनता के बीच में लगातार।